अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आकिब लीग्स में आपको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, क्रिकेट के मैदानों से एक बहुत ही अच्छी खबर कि पाकिस्तान सुपर लीग का प्लेऑफ मरहला एक बार फिर शुरू होने लगा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान की सुपर लीग जो कि मार्च में मुलतवी कर दी गई थी कोविड-19 की वजह से, अब नवंबर में दोबारा होगी। उसके जो 4 मैचेस रह गए थे, जिनमें एक क्वालिफायर, 2 एलिमिनेटर और एक फ़ाइनल जो है वो 14 नवंबर को शुरू होगा, 15 नवंबर को होगा और 17 नवंबर को होगा। यानी कि 14 नवंबर को एक क्वालिफायर और एलिमिनेटर 1 होगा। क्वालिफायर 1 होगा कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान। उसमें से जो टीम जीतेगी वो डायरेक्ट फाइनल का टिकट कटाएगी। एलिमिनेटर 1 यानी कि 14 नवंबर को लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। फ़ाइनल मुकाबला होगा 17 नवंबर को कज़ाफ़ी स्टेडियम में। यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ कि सारे मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। यानी कि हमारे पीछे जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है उसकी रौनकें एक बार फिर बहाल होने लगी हैं। लेकिन यहाँ पे शायकीन के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, और वो ये है कि पीसीबी ने शायकीन का जो है एंट्री, अभी उस पर हतमी फ़ैसला तो तय दिया है कि वो शायकीन के बगैर होगी, लेकिन अक्टूबर में इस पॉलिसी को दोबारा रिव्यू किया जाएगा। पीसीबी का बड़ा अच्छा इक़दाम है और फ्रेंचाइज़ ने भी इसको सराहा है और पाकिस्तान इसको सराह रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग अपने जो है बकाया मैचेस पूरे करेगी और फाइनली हमें एक विनर हमारे सामने आएगा कि वो कौन सी होगी। तो व्यूअर्स, 4 टीमों का तो फैसला हो गया है कि लाहौर कलंदर का मुकाबला होगा पेशावर ज़ल्मी के साथ एलिमिनेटर 1 में। क्वालिफायर खेला जाएगा कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान। मुल्तान सुल्तान्स जो टेबल टॉपर थी, उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि उसके जो फॉरेनर प्लेयर्स हैं वो आएँ। अगर वो नहीं आते तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट होगी, क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स जो है जब राउंड मैचेस था उसमें अपने फॉरेनर प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती थी। मोइन अली ने काफ़ी मैचेस जितवाए, रेले रोसो था उनके पास, बड़े अच्छा खेलता था, लेफ़्ट हैंड बैट्समैन था। फिर इमरान ताहिर थे जो बहुत ही अच्छी स्पिन बॉलिंग कर रहे थे। उनके साथ रवि बुपारा थे जो इंतहाई तजर्बेकार थे। तो चारों जो थे उनके फॉरेनर प्लेयर्स, उनकी टीम आपस में जेल हो चुकी थी। तो अब देखना ये है कि अगर उनकी टीम के फॉरेनर प्लेयर्स आते हैं तो ऑब्वियसली मुल्तान सुल्तान को थोड़ा सा एज जाएगा, लेकिन वहाँ पे उनकी फॉर्म लगना भी बहुत ज़रूरी होगी। जिस तरह कि शान मसूद ने जो है राउंड मैचेस में बहुत अच्छा खेला था। खुशदिल शाह ने यहाँ पे, सॉरी मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, खुशदिल शाह ने बहुत अच्छी बैटिंग की, लंबे लंबे छिक्के लगाए और बड़े मैच टर्निंग उन्होंने इनिंग खेली थी। फिर नीचे इनके पास बॉलिंग में मोहम्मद इरफान है, सुहेल तनवीर हैं, शाहिद अफरीदी हैं, मोहम्मद इलियास हैं, सारे भरपूर फॉर्म में हैं। तो 24 हफ्तों के गैप के बाद फिर पाकिस्तान में क्रिकेट दोबारा आ रही है, तो देखना होगा कि इनकी फॉर्म कैसी लगी होगी। इनका मुकाबला होगा कराची किंग्स के साथ। कराची किंग्स के पास नाम तो बहुत अच्छे हैं, बाबर आजम उनके पास हैं जो इस वक्त पीएसएल के टॉप स्कोरर हैं। 348 रन बना के वो टॉप स्कोरर हैं, 10 मैचेस उन्होंने खेले हैं। फिर उनके पास इमाद वसीम जैसे तजर्बाकार बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर हैं। फिर मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर हैं। इनके फॉरेन प्लेयर्स भी जो है फॉर्म में थे। जब पीएसएल मार्च में ख़त्म की गई थी बड़ी अच्छी फॉर्म में थे। एलेक्स हेल्स बड़े मुसलसल जो है मुतवातर परफॉर्म कर रहे थे और मैच भी जितवा रहे थे। उसके बाद नीचे एलेक्स हेल्स के बाद डेल पोर्ट थे। डेल पोर्ट को 1-2 मैचेस में रेस्ट कराया, लेकिन उन्होंने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई। फिर नीचे चैडविक वॉल्टन वेस्ट इंडीज़ के जो थे, लंबी इनिंग्स खेलते हैं, लंबे छिक्के मारने वाले प्लेयर हैं। फिर उनके बाद नीचे क्रिस जॉर्डन, डेथ ऑर्डर स्पेशलिस्ट। प्लेयर्स तो आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली आएंगे, और कराची किंग्स के ऑनर ने कह भी दिया है कि उनके सारे प्लेयर्स आएंगे। डीन जोन्स ने भी कहा है कि 14, 15 और 17 नवंबर को जो है कराची किंग्स के सारे प्लेयर्स आएंगे, सारे फॉरेनर प्लेयर्स आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना है कि 24 हफ्तों के गैप के बाद अब क्रिकेट हो रही है। पीएसएल की क्रिकेट कुछ हो रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट की कुछ हो रहा है। एलेक्स हेल्स नहीं खेल रहे, क्रिस जॉर्डन इंग्लैंड की तरफ से कंटिन्यूस खेल रहे हैं, तो वो थोड़ी सी फॉर्म में होंगे। क्रिस जॉर्डन ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी खेलेंगे, तो जो है वो फॉर्म में तो लगेंगे, लेकिन ऊपर जो बैट्समैन है उनकी फॉर्म लगना बड़ा ज़रूरी है। तो मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का मैच तो बहुत तगड़ा होगा। इस चीज़ की तो जो है 110% श्योरिटी है। और मज़े की बात यह है कि दोनों को फ़ायदा है। हारने वाली टीम को ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो टीम जीतेगी वो तो डायरेक्ट फाइनल में पहुंच जाएगी, लेकिन जो हारेगी उसके पास एक और चांस होगा। उसके पास चांस कैसे होगा? वो एलिमिनेटर 2 में 15 नवंबर को लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी में से जो जीतेगा उसका मुकाबला कराची किंग्स के साथ 15 नवंबर को लाहौर में होगा। अब बात करते हैं दूसरे मैच की, यानी कि एलिमिनेटर 1, जो कि 14 नवंबर को दूसरा मैच खेला जाएगा। एलिमिनेटर मतलब एलिमिनेट, जो टीम हारी वो अपना बोरिया बिस्तर गोल करके घर को जाएगी। लाहौर कलंदर लाहौर में खेलेगी, लेकिन वो सबसे ज़्यादा मिस करेगी लाहौरियों को। लाहौरियों की सपोर्ट पीछे 35%
40%, 50% आप कह दें, 50% स्पोर्ट लाहौर कलंदर की लाहौरियों के साथ होती है और लाहौर कलंदर अपने स्पोर्ट पे ही जीती है। हमने भी स्टेडियम में जाके मैच लाहौर कलंदर के तकरीबन सारे मैचेस देखे, तो वहाँ पे जो माहौल था वो नाकाबिले बयान था कि इतना प्यारा माहौल था। लाहौर को सपोर्ट मिल रही है, दूसरी टीम को भी सपोर्ट मिल रही है, लेकिन लाहौर कलंदर जब पेशावर ज़ल्मी के साथ मैदान में उतरेगी तो लाहौर कलंदर के पीछे अगर शायकीन नहीं होंगे तो यकीनन लाहौर कलंदर को इसका नुकसान होगा। उनके बैट्समैन क्रिस लीन और बेन डंग दोनों थोड़ा सा उनका मजाक भी उड़ा कि जी वो गंजे हैं तो ये हैं, वो एक अलग बात है, नॉर्मल चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन दोनों ने ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि लाहौर कलंदर को पहली दफ़ा प्ले ऑफ राउंड में पहुंचा दिया है पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में। उनका मुकाबला होना है पाकिस्तान सुपर लीग की कामयाब तरीन फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी के साथ, जो राउंड मैचेस में थोड़ी सी ऑफ कलर नज़र तो आई, लेकिन आप कह सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस या थोड़ी सी लक ने भी जो है उनको टॉप फॉर्म में पहुँचा दिया। उनकी टीम भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब जो रिसेंटली कंक्लूड हुई है पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़, उसमें जो सबसे बेहतरीन दो नौजवान बैट्समैन थे, इंग्लैंड की तरफ से टॉम बेंटन, पाकिस्तान की तरफ से हैदर अली, जो कहे जा रहे हैं कि फ्यूचर के सुपरस्टार हैं, दोनों पेशावर ज़ल्मी के पास हैं। तो यकीनन पेशावर ज़ल्मी के पास बड़ा तजर्बा भी है। डैरन समी उनके पास हैं जो कोच कम प्लेयर भी हैं, कोचिंग भी करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर वो खेल भी सकते हैं। उनके साथ कामरान अकमल ओपनर, बेस्ट बैट्समैन PSL की तारीख में, T20 के बेस्ट बैट्समैन, डेवेस्टेटिंग बैट्समैन, किसी भी वक्त बड़ी नहीं खेल सकते, तहस नहस कर सकते हैं बॉलिंग लाइन को, तो तजर्बा भी उनके पास है। फिर शुएब मलिक उनके पास है, तजर्बेकार ऑलराउंडर है। तो लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी का मैच तो बहुत अहम है, उसमें से जो हारेगी उसका बोरिया बिस्तर गोल होगा, वो घर को जाएगी। जीतने वाली की टीम के पास एक और चांस होगा जो 15 नवंबर को एलिमिनेटर 2 में खेलेगी। एलिमिनेटर 2 में उसका मुकाबला या तो कराची किंग्स के साथ होगा या मुल्तान सुल्तान के साथ होगा। तो PCB ने एक बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है, अब देखते हैं कि क्या होता है। तो अक्टूबर में PCB ने, वसीम खान जो CEO हैं PCB के, उन्होंने ऐलान किया है कि अक्टूबर में हम इस पॉलिसी को रिव्यू करेंगे, सिचुएशन देखते हुए माइट भी पॉसिबल शायकीन के साथ करा दें, और अगर शायकीन के साथ होता है तो यकीनन फिर लाहौर कलंदर को जो है काफ़ी एज होगा। लेकिन बहरहाल अभी इस कोरोना वायरस के माहौल में एक बहुत अच्छी सिचुएशन, बहुत अच्छी ख़बर, बहुत अच्छी पाकिस्तान के लिए, क्या PSL के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छी खबर कि पाकिस्तान सुपर लीग मुकम्मल होने वाली है और लाहौरियों को एक दफ़ा फिर जो है क्रिकेट देखने को मिलेगी। PSL के धूम धड़का होगा, चौके छिक्के लगेंगे, विकटें उड़ेंगी। तो हम उम्मीद करते हैं सब कुछ खैर ऑफियर से हो, क्रिकेट अपने जौबन पर वापस आए और शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिले। तो PSL से मुतल्लिक़ ख़बरें आप आकिब लीग्स में देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी किसी किस्म का सवाल हो या आप इस वीडियो पर कोई कमेंट करना, अपनी राय का इज़हार करना चाहते हो, या आपका ख्याल हो कि ये टीम फेवरेट है, ये टीम फेवरेट नहीं, तो कमेंट सेक्शन में जो है वो अपना कमेंट्स दें, तो मैं आपको उसमें रिप्लाई भी करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि खेलों से मुतल्लिक़ तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त मेरी पहुँच सकें। थैंक यू।